नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के ऐसे फार्मूला जो आपको बेसिक से नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। ये फार्मूलाज हर ऑफिस, बिलिंग, एचआर और डेटा एंट्री में रोज काम आते हैं और इन फार्मूलाज को हम एक ही सैंपल डेटा पर आसानी तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास एक छोटा सा एम्प्लॉय का डेटा है जिसमें हमारे पास है आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, बोनस, स्कोर और स्कोर 2 यहाँ पर हमें दिया गया है। इसी डेटा पर आज हम अपने 6 इंपॉर्टेंट फार्मूला सीखेंगे जो है एवरेज, काउंट, काउंट एफ एरर, लार्ज, स्मॉल, कॉनकैट। ये सभी फार्मूलाज आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सभी को बताएंगे कि कौन कहाँ क्यों यूज होता है। तो आप बिना ब्रैकेट क्लोज किए भी एंटर कर देंगे तो एक्सेल उसको एक्सेप्ट कर लेगा, बट आपको इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए कि आपने जो ब्रैकेट ओपन किया है उसको क्लोज भी करना ज़रूरी है। सो चलिए हम अपने कीबोर्ड से एंटर करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का एवरेज हमारे पास निकल कर आ गया है। तो बस यहाँ पर आपको जैसे ही अभी आप देख सकते हैं ये बड़ा सा प्लस का आइकन दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको पास लेके आएंगे तो ये छोटा सा ब्लैक कलर का प्लस का आइकन बन जाएगा। तो बस नीचे तक इसको यहाँ से ड्रैग कर दीजिए और सभी का एवरेज आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो आप इस तरह हर एम्प्लॉय का एवरेज यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं काउंट फार्मूला के बारे में। काउंट फार्मूला ये केवल नंबर्स को काउंट करता है। जैसे अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका काउंट करके बताएगा कि इसमें आपके कितने नंबर्स हैं। अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं या यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो ये आपका यहाँ पर काउंटर नहीं करेगा। तो चलिए अभी हम यहीं पर आपको लगा कर दिखाते हैं। तो हम यहाँ प्रेस करेंगे इक्वल और यहाँ लिखेंगे काउंट। तो आप देख सकते हैं ये आपका काउंट आ गया है। तो हमको यहाँ टैब की प्रेस कर देना है, या चलिए इस बार हम माउस से अपने डबल क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ओपन हो गया है। बस इसके बाद अगर आपको अपना इतना डेटा सिलेक्ट करेंगे तो ये सभी का आपको काउंट करके बता देगा। तो चलिए अभी हम इतने को ही सिलेक्ट करके यहाँ एंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने 4 यहाँ पर बता दिया कि ये हमारा स्कोर 2, स्कोर 1, बोनस, सैलरी। तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर 4 काउंट कर दिया है। अब चलिए हम यहाँ इसको थोड़ा सा फार्मूले को हम दोबारा से लगाते हैं और इस बार हम यूज करेंगे सैलरी वाले के साइड में जो डिपार्टमेंट का कॉलम है उसको भी, जिससे आपको कंफर्म हो पाए कि काउंट फार्मूला सिर्फ आपकी न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, अल्फ़ाबेटिकल वर्ड को नहीं। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं काउंट, टैब की प्रेस कर देंगे और यहाँ से अभी हम इन सभी को इतना सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हमने 1 2 3 4 5 6 हमने 6 कॉलम्स को सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ से हम एंटर करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर हमें बता दिया है कि सिर्फ हमने 4 न्यूमेरिक्स वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया है। तो आप काउंट फार्मूला का इस्तेमाल करके आप ये जान सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ बड़ा डेटा है और आप ये चेक करना चाहते हैं कि कोई इसमें नेम तो नहीं है या कोई टेक्स्ट तो नहीं है, तो आप काउंट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। सो बस आपको यहाँ डबल क्लिक कर देना है तो ये सभी का 4 आपको सामने आ जाएगा। अब चलिए हम काउंट ए के बारे में बात करते हैं। काउंट ए में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जहाँ काउंट सिर्फ आपके नंबर्स को काउंट करता है, वहाँ काउंट ए आपके नंबर्स और यहाँ से जो नेम है इनको भी काउंट करता है। दोस्तों काउंट ए फार्मूला तब यूज होता है जब आप ये जानना चाहते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं। मतलब यहाँ आप इसकी काउंट ए की हेल्प से टोटल एम्प्लॉयज़ को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ प्रेस करते हैं इक्वल और यहाँ लिखेंगे हम काउंट ए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा काउंट ए आ गया है। हम यहाँ से टैब की प्रेस कर देंगे और उसके बाद हम अपने सभी एम्प्लॉय जो हैं उन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल अभी 10 एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी काम कर रहे हैं। तो उनकी गिनती यहाँ पर हमारे पास आ गई। बस आपको किसी सेल के नीचे आ जाना है और यहाँ आपको काउंट ए फार्मूले का यूज करना है। टैब की प्रेस कर दीजिए और सभी नेम्स को यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। सभी नेम्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको एंटर कर देना है। तो सभी आपके टोटल एम्प्लॉयज़ यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप इस तरह काउंट ए फार्मूला का यूज करके सभी एम्प्लॉयज़ को जान सकते हैं कि आपके सैलरी शीट में कितने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट दी हुई है। तो अब आते हैं सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले फार्मूला ए फार्मूला के
बारे में। यहाँ हम एक सिंपल पासिंग सिस्टम अप्लाई करेंगे। अगर किसी एम्प्लॉय का एवरेज स्कोर 75 से ज़्यादा है तो वह पास है और कम है तो फेल है। तो चलिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं इक्वल और यहाँ हम लगाएंगे F और उसके बाद टैब की प्रेस कर देंगे। अभी हम इस इफ फार्मूला के अंदर एवरेज फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ टाइप करते हैं एवरेज। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एवरेज आ गया है। उसके बाद हम इन दोनों स्कोर्स को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को आपको क्लोज कर देना है और इसके बाद आपको ग्रेटर दैन साइन का लगाना है। तो ग्रेटर दैन का साइन लगाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ यहाँ जो आपके अल्ट राइट साइड जो होता है वहाँ से आपको लगा देना है और उसके बाद इसको प्रेस करना है इक्वल। तो हमने एक सिस्टम पासिंग बनाया था जिसका 75 से ज़्यादा है वो पास है। तो हम यहाँ ग्रेटर दैन और इक्वल का यूज़ करेंगे किसके, 75 के। अगर ज़्यादा है तो अब इसके बाद हम यहाँ लगाएंगे कॉमा और इसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे वैल्यू इफ ट्रू में। तो चलिए हम यहाँ वैल्यू ऑफ ट्रू में लिख देते हैं पास और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा। अभी देख सकते हैं ये वैल्यू इफ फॉल्स यहाँ पर आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे हम यहाँ कॉमा लगाते हैं तो आप देख सकते हैं वैल्यू इफ फॉल्स यहाँ हाईलाइट हो गया है। तो हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे फेल। तो आप देख सकते हैं हमने इसको लिख दिया है और हम यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ से हम एंटर। तो आप देख सकते हैं ये 83 है इसलिए इसका पास आया है। तो चलिए हम यहाँ एक बार इस डेटा को नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। ड्रैग करने के बाद आप देख सकते हैं ये 67 है तो ये यहाँ पर फेल हमारे पास बता रहा है। ये 70 है जो कि 75 से कम है तो इसका भी यहाँ फेल हमें बता रहा है। तो आप इस तरह इफ फार्मूला का यूज एक कंडीशन के बेस पर कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा इफ फार्मूला के ऊपर जहां मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा कैसे कैसे आप इफ फार्मूले का यूज कर सकते हैं। सो अब बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ जो है इफ एरर फार्मूले का। सो अब हम बात करते हैं अगले फार्मूले की जो है हमारा इफ एरर। तो इफ एरर अगर आप कंबाइन करते हैं तो आपके एक्सेल सीट में जब आप किसी भी तरीके का कोई फार्मूला लगाते हैं तो जो आपके एरर्स आते हैं वो एरर्स को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इफ एरर फार्मूले का। जैसे हमें यहाँ सैलरी को डिवाइड करना है यहाँ बोनस से, तो हम यहाँ आ जाएंगे और यहाँ प्रेस करेंगे इक्वल और सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट करके डिवाइड कर देंगे हम अपने इस बोनस से और इसके बाद हम यहाँ एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये अभी हमारे पास इस तरह करके आ गया है। अभी तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है क्योंकि अभी सभी में यहाँ पर बोनस अप्लाई हुआ है। लेकिन मान लेते हैं आपकी सैलरी शीट में कुछ ऐसा डेटा हुआ कि उसमें कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको बोनस कोई नहीं मिला है, तब उस केस में आपको एरर देखने को मिलता है। लेट सपोज यहाँ हम करंट के जो सेल्स डिपार्टमेंट हैं इनको हम यहाँ से बोनस इनका 0 कर देते हैं क्योंकि इन्होंने इस महीने जो टारगेट था उसको अचीव नहीं किया है, तो इसलिए इनको बोनस अभी नहीं मिला है। तो चलिए हम इसको 0 कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पर एरर आ गया है। इसी एरर को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इफ एरर फार्मूले का। तो चलिए हम इसको यहाँ अभी डिलीट कर देंगे और आ जाएंगे इस सेल में, यहाँ प्रेस करेंगे इक्वल, यूज करेंगे इफ एरर फार्मूले का। तो ये आ गया है, बस टैब की प्रेस कर देना है। अब इसके बाद आपको सेम उसी तरह डिवाइड करना है। तो हम प्रेस करेंगे सैलरी वाले इस D3 वाले कॉलम को और डिवाइड करेंगे अपने बोनस से। तो हम इसको डिवाइड करने के बाद लगाएंगे हम यहाँ कॉमा। अभी आप देख सकते हैं वैल्यू इफ एरर में हम यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंटर कर देंगे बोनस नॉट एप्लीकेबल। तो आप देख सकते हैं हमने ये टाइप कर दिया है डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ एंटर कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये इनका बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। और इसके बाद हम जैसे ही इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं जो अभी 0 है तो उनके पास आ गया है बोनस नॉट एप्लीकेबल। अब लेट सपोज हम यहाँ से इनकी सैलरी को डिलीट करके इनको भी हम 0 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला हमारा ऑटोमेटिक अपडेट हो गया है और हमें जो एरर्स आते थे हम उन एरर्स को भी इस इफ एरर फार्मूला का यूज करके सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इस तरह इफ एरर का यूज कर सकते हैं। दोस्तों इफ एरर भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, तो मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इफ एरर 5-6 एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए। सो बढ़ते हैं अपने
नेक्स्ट फार्मूले की तरफ जो है लार्ज और स्मॉल। तो यहाँ आपको देखने को ही मिल रहा होगा कि लार्ज में ये होता है कि हम इस डेटा में से सबसे लार्ज वैल्यू को देखना चाहते हैं और स्मॉल का यूज करके हम इसमें सबसे स्मॉल वैल्यू को देखना चाहते हैं। तो चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके आपको अभी दिखाते हैं। सो अभी हम आ जाएंगे अपने इस वाले सेल में। तो अभी हम यहाँ से इनको एक बेसिक बोनस दे देंगे ताकि हमारे जो एरर्स हैं वो सॉल्व हो जाएं और हमें यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस देखने को मिले। तो चलिए हम यहाँ इनको 1000 कर देते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर हो गया है। अब चलिए हम बात करते हैं लार्ज फार्मूले के बारे में। अगर आपको ये जानना है कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है तो आप लार्ज फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ आ जाएंगे, प्रेस करेंगे इक्वल और लिखेंगे यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट ओपन और उसके बाद हमको यहाँ अपने इस सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर देना है। देन उसके बाद कॉमा और हमको सबसे ज़्यादा जानना है, मतलब जो फर्स्ट नंबर पे है तो हमको यहाँ 1 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो 40,000 ये हमारा आ गया है। इस सैलरी शीट में आप देख सकते हैं ये 40,000 सबसे ज़्यादा सैलरी है। तो चलिए हम इसको जानते हैं कि हमारे दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सैलरी कौन सी है। तो हम यहाँ एडिट करेंगे और जहाँ ये हमने जो 1 लिखा है इसको हम यहाँ से कट करके 2 कर देंगे और एंटर। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हमारी है 40,000, फिर उसके बाद हमारा 38,000। तो आप इस तरह इन नंबर्स को यहाँ से फार्मूला बार में एडिट करते जाइए और एडिट करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है और तीसरे नंबर पे किसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है। तो इसी तरह हम यहाँ यूज करेंगे स्मॉल फार्मूले का। तो स्मॉल फार्मूला ये करता है कि सबसे लोएस्ट सैलरी जिसकी है उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ प्रेस करते हैं इक्वल और लिखते हैं यहाँ पर स्मॉल और अपने हम इस सैलरी वाली सीट को सिलेक्ट कर लेंगे या हम बोनस चेक करना चाहते हैं कि सबसे कम बोनस किसको मिला है। तो यहाँ हम इसको सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ प्रेस करेंगे कॉमा और सबसे कम बोनस जानने के लिए हम प्रेस करेंगे 1 और ब्रैकेट को क्लोज करके हम यहाँ एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 1000 सबसे कम बोनस यहाँ पर हमने इनको दिया है। अब जैसे हम इनको यहाँ से 10,000 कर देते हैं या 2000 कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा कि इस डेटा में से सबसे कम बोनस इनको जो है नेहा HR इनको 1500 मिला है। इसी तरह हम सेकंड नंबर पे जानना चाहते हैं तो हम यहाँ इसको कट कर देंगे और यहाँ से 2 कर देंगे। तो देख सकते हैं 1600 है कि पहला हमारा सबसे छोटी जो बोनस मिला है वो है 1500 और 1500 के बाद हमको है हमारा ये 1600। अब अगर इसको हम तीसरे नंबर पे ले जाएंगे तो ये फिर से अपडेट होके 1800 हो जाएगा। तो आप इस तरह लार्ज और स्मॉल का यूज कर सकते हैं। अब फाइनली हम बात करते हैं कॉनकैट फार्मूले को। ये कॉनकैट फार्मूला आपके 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को जोड़कर एक सिंगल टेक्स्ट स्ट्रिंग बना देता है। जैसे ये हमारा है अमन सेल्स, तो अमन सेल्स को आपस में ये जोड़ देगा। तो चलिए हम बात करते हैं अब कॉनकैट फार्मूले के बारे में। कॉनकैट फार्मूला आपके 2 नेम को जोड़कर एक सिंगल नेम बना देता है। जैसे मान लेते हैं आपके एक ही नेम के ऐसे लोग हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। लेट सपोज हमारे पास अमन है, ये सेल्स डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं और यहाँ एक ऐसा नेम हुआ जो कि IT डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं। तो चलिए हम यहाँ इस रिया को चेंज करके यहाँ से हम अमन कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं अब यहाँ हमारे पास 2 अमन हो गए हैं। अभी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा अमन आपके सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं और कौन से अमन है जो कि IT डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉनकैट फार्मूले को। तो चलिए हम यहाँ प्रेस करते हैं इक्वल और यहाँ लिखेंगे कॉनकैट, टैब की प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम अपने पहले वाले नेम को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद आपको एक देना है माइनस का साइन। माइनस का साइन देने के बाद आपको फिर लगाना है डबल इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद फिर कॉमा और यहाँ से टेक्स्ट 3 में आपको यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके आपको एंटर कर देना है। तो अभी आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि आपके अमन किस डिपार्टमेंट के हैं। तो यहाँ हमारे पास अमन सेल्स आ गया है, मतलब ये हमारे अमन जो हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट के हैं। तो बस उसके बाद आपको सिंपल सा अपने इस डेटा को नीचे तक ड्रैग कर देना है और आपके सभी नेम्स यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे और यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन से लोग हैं किस डिपार्टमेंट पे वर्क करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये अमन हमारा सेल्स डिपार्टमेंट के हैं और ये वाले अमन हमारे IT डिपार्टमेंट के हैं।
तो आप इस तरह कौन फार्मूले का यूज कर सकते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इफ फार्मूले के बारे में, इफ एरर फार्मूले के बारे में डिटेल्ड में बताएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।